तो गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं अच्छा ही होंगे। ये फिर से एक बीएसएससी क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, बीएसएससी लेवल का, इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम आने वाला है, इसके लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन है। आप लोग पूरा देखिए और ये छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, इससे 5 न 5 क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है। ठीक है, उपाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को देता है। पूछा गया है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो ये उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, अपना त्यागपत्र। और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और अपना त्यागपत्र ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ये सब भी ध्यान रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगर आप लोग नए हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर दो। ठीक है, और एक कमेंट करना है कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है। ठीक है, पूछा गया है प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है, तो ये किस पर आधारित है आप लोग, ये इसका ध्रुवीकरण पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है दोस्त, तो ध्रुवीकरण पर आधारित है। ठीक है, पूछेगा कि व्यतिकरण। ठीक है, व्यतिकरण क्या होता है तो पता है, जो साबुन का बुलबुले होते हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं किसके कारण, तो ये व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है किसके कारण, तो व्यतिकरण के कारण देता है। ठीक है, और परावर्तन, प्रकाश किसी से टकरा कर फिर उसी गति में वापस लौट जाते हैं, उसे परावर्तन कहते हैं। और अपवर्तन के कारण हमें प्रकाश नीला या आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, पूछा जाएगा आकाश नीला किस किस कारण से दिखाई देता है, तो परावर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, पूछा गया निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक का नाम का अभिलेख मिला है। ठीक है, पूछा गया है निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक का नाम अभिलेख लिखा है। ठीक है, अभिलेख मिला है। ठीक है, तो ये ब्राह्मणी लिपि में मिला है, ब्राह्मणी शिलालेख में लिखा है। ठीक है, और नहीं, एक मिनट, ब्राह्मणी में नहीं मिला है, गुर्जर में मिला है। ठीक है, सॉरी, गुर्जर में मिला है। ये निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक का नाम अभिलेख मिला है, तो ये गुर्जर में मिला है। ठीक है, सॉरी दोस्त, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ब्राह्मणी नहीं होगा, गुर्जर मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है चलती कार में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ठीक है, पूछा गया है चलती कार में जब हम ब्रेक लगाते, देखो चलते रहते कार तो हम लोग भी बैठते हैं, तो अगर एकाएक ब्रेक लगा दे तो हम लोग आगे की और हो जाते हैं। ठीक है, ये किसके कारण होता है, तो ये गति जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, तो जड़त्व गति के कारण होता है। और ये संवेग संरक्षण के कारण, जो रॉकेट जो काम करता है, उड़ते हैं, वो संवेग संरक्षण के कारण होता है। न्यूटन का दूसरा लॉ है। ठीक है, अब ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन पूछा गया हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। सॉरी, ये कहाँ पे अवस्थित है, तो ये स्वर्ण रेखा पर अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पे अवस्थित है दोस्त, तो स्वर्ण रेखा पर अवस्थित है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो स्वर्ण रेखा पर। ठीक है, और नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी जो है ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात बनाती है। और महान नदी जो है, आपको लोगों को याद भी रखना होगा, महान नदी धुआंधार जलप्रपात पर है। ठीक है, ये बनाती है नर्मदा, और ये है। ठीक है, और शरावती नदी जो है, शरावती नदी पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है। ठीक है, पूछा जाएगा गोर या गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये शरावती नदी पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिए और एक शेयर करिए प्लीज़ भाई। प्याज अपने भोजन को संग्रहित करते हैं। ठीक है, मतलब कैसे संग्रहित करते हैं, तने से, पत्तियों से, जड़ों से, भूमिगत से। ठीक है, यही पूछा गया है। तो क्या चीज़ से
संग्रहित करते हैं तो ये पत्तियों से संग्रहित करते हैं, ठीक है, पत्तियों से संग्रहित करते हैं, ठीक है। और जड़ों से कौन संग्रहित करते हैं, तो गाजर, मूली, ठीक है, चुकंदर, भोजन संग्रहित करते हैं, ठीक है। ये सब हो गया जड़ों से करते हैं। और भूमिगत से कौन करते हैं, तो भूमिगत से कौन करते हैं, तो गंध जो होता है, कंद अपना भोजन संग्रहित करता है, ठीक है, भूमिगत से। और ये इसका आंसर हो जाएगा पत्तियाँ, ठीक है। व्यास अपने भोजन को संग्रहित करते हैं पत्तियों से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, थाईपुसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है, यही पूछा गया है। थाईपुसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है दोस्त, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और ओणम जो हो गया, ओणम केरल में मनाया जाता है दोस्त। सॉरी दोस्त, एक डी नंबर छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ओणम जो मनाया जाता है, ओणम ये केरल में मनाया जाता है। तमिलनाडु में थाईपुस त्योहार मनाया जाता है। और आंध्र प्रदेश में पेंडा पंडुगा मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, ठीक है, पूछा गया प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो ये प्रोटीन का पाचन ये अमावस्या से शुरू होता है। और छोटी आंत का क्या काम है, तो एक एंजाइम नामक रासायनिक बनाती है और यही से भोजन पचाते हैं, ठीक है। और बड़ी आंत से पानी को सोखना और ठोस मल बनाता है, ठीक है, बड़ी आंत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अमावस्या, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका क्वेश्चन, काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, ठीक है, पूछा गया है काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो ये कौन सी मिट्टी से होता है पता है दोस्त, ये काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी से काजू उत्पादन होते हैं, ठीक है। और तंबाकू, चावल, कपास, मटर सभी जो होते हैं वो जलोढ़ मिट्टी से होते हैं। और लाल मिट्टी से बाजरा की खेती किया जाता है, ठीक है। और चाय की खेती लेटराइट मिट्टी से किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसका आंसर, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है दोस्त। विश्व मानव अधिकार कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को तो बोल दिया मानव अधिकार मनाया जाता है। और 15 दिसंबर को नहीं पता, ठीक है। अब 15 अक्टूबर कहीं पर रहेगा, तो विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, बरमुल्ला किस नदी के किनारे स्थित है, बरमुल्ला किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये झेलम नदी के किनारे, ठीक है। बरमुल्ला किस नदी के किनारे स्थित है, तो झेलम नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा हुआ है। और गंगा नदी के किनारे प्रयागराज बसा हुआ है, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से किन सी एक ध्वनि की इकाई है, ठीक है। ये पूछा गया है ध्वनि की इकाई क्या होती है, तो ठीक है, तो ध्वनि की इकाई डेसीमिल होता है, ठीक है। वोल्ट से विभव को मापते हैं और एम्पियर से विद्युत धारा को मापते हैं और ऊर्जा मापी जाती है कैलोरी से, ठीक है। ये लोग आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो श्रीरंगपट्टनम बनाई थी, ठीक है। और श्रीनगर ने कौन बसाया था, तो अशोक ने बसाया था, ठीक है। और गोवा पुर्तगालियों ने बसाया था। और पंजाब जो हो गया सिखों ने बसाया हुआ था, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पेशवा का पद कब समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। पेशवा का पद कब समाप्त कर दिया है, तो 1818 ईस्वी में समाप्त कर दिया है। और इस दिन अंग्रेज की जीत हुई थी, ठीक है। और 1853 ईस्वी में पेशवा की मृत्यु हो गई थी। आप लोगों को ये भी याद करना। 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नृत्य कहाँ से किया, तो ये लखनऊ से किया है। और ये अपने पति का बदला लिया है, लेने के लिए किया है, ठीक है। कानपुर से कौन किया है, तो तात्या टोपे किया है। दिल्ली से बहादुर शाह किया है। और बिहार से कुंवर सिंह ने किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नहीं दोस्त, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है दोस्त। हम इतना आशा करते हैं कि आप लोग इतना कर देंगे, ठीक है। थोड़ा मोटिवेट करिए भाई हम लोगों को, ठीक है। चलिए, थैंक यू दोस्त।